कैसे हो? मस्त। चलो इसी तरीके से मस्त बने रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा और बराबर क्लास में अटेंड करते रहिएगा। चलो चलते हैं। पॉलिनोमियल्स की आज अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन बचे रह गए हैं, वो आज हम उसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। पढ़ते इसको। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य है। तो भैया जी ध्यान रखना है क्या लिखा गया है। जो बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया बहुपद? 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ओके, तो जो बहुपद दिया गया है तो करना क्या है, सत्यापित करना है कि जो दी गई संख्या के शून्य है कि नहीं है। जो कौन सी दी गई संख्या है, शून्य दिए गए हैं 1/2 1 और -2। त्रिघात बहुपद है इसलिए इसके शून्य भी 3 हो गए, 3 हो गए। ठीक है, लेकिन इसकी जांच करना भी अभी इसके शून्य है कि नहीं है। तब जांच करेंगे तो उसका मान रखना पड़ेगा ये करके। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा 1/2 रख करके, अगर रिजल्ट 0 आता है तो उसका शून्य है। ओके, चल करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुपद में क्या रखना है, x बराबर 1/2। चलो रखते हैं 1/2 क्यू प्लस x² यानी 1/2 का -5 इंटू 1/2x स्थान पे 1/2 प्लस 2। ठीक है, चलो ये सॉल्व करते हैं। 1 का 1 ही रहेगा, नीचे कितना जाएगा 8, 2 की घात 3 है तो 8 आएगा, गुड। प्लस 1 का 1 ही रहेगा और 2 का आएगा, 2 का आता तो 4 माइनस कितना आएगा 5 का 1 और 5 नीचे 2 प्लस 2। क्लियर, इसका कट जाएगा 2 चौका 8, कितना आ गया देखो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 मान सकते हैं। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा 4। अब 4 शॉर्टकट से लिख दिया हमने डायरेक्ट, क्योंकि 4 संख्या है जो चारों से विभाजित हो रही है, कट रही है। चलो 4 का इसमें डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का 1 ही आया, प्लस 4 का हुआ तो फिर 1 ही आया, माइनस 2 का 4 में 2 बार आया, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आया 10, प्लस 1 का 4 में 4 आया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 आया। ठीक है, तो कितना आया देखो 8 9 और 10, 10 माइनस 10/4। तो ये कितना आया 10 में से 10 गया 0/4। करना क्या है सिर्फ 0। ठीक है, तो हमने दिया नहीं था, लास्ट में लिखे दे रहे हैं 0। तो 4 से 0 में डिवाइड होगा तो क्या जाएगा 0 इक्वल 0, यानी 1/2 हमने प्रूव कर लिया है कि ये इस जो दिया गया बहुपद है त्रिघात बहुपद, इसका शून्यक है क्योंकि उसका रिजल्ट आया 0। तो इसी तरीके से 1 का भी कर लेंगे और -2 का भी। ये दोनों का मान आप रख सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो ना। हमने एक मान निकाल दिया, बाकी 2 के आप खुद निकाल लेना स्वयं। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट कर देना, हम निकाल के दे देंगे। ओके, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। प्रत्येक स्थिति में तो त्रिघात बहुपद में 3 प्रकार की स्थिति बनती है। तो चलो पहले देखते हैं। पहली स्थिति क्या होती है कि जो उनके शून्यक है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं और तीनों शून्यकों का से दर्शाते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो पहला जो उसका वो है संबंध स्थापित करना, स्थिति पहली स्थिति क्या बनती है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। मैं तो त्रिघात देखो पहली स्थिति क्या बनाएंगे अपन लोग, इसमें ग्लान खींच लेंगे यहाँ से।
पहली स्थिति क्या होनी चाहिए? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। अल्फा बीटा गामा क्लियर हो गया। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। द्विघात, ये त्रिघात बहुपद था ना, द्विघात में दो घात है, तीस ज्यादा सौ तीन है। द्विघात में क्या था, स्थिति क्या बनती थी? अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्य को होगा। द्विघात में दो शून्य होते हैं, त्रिघात में तीन शून्य होते हैं। फॉर्मूला सेम ही परिस्थिति, माइनस बी अपॉन ए। चलो करना क्या है, ये मान रख दीजिएगा। तो देखो ये ए क्या है, ए रखें, क्या रखे दे रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है, कितना आई 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू 2। ठीक है, चलो भैया मान रखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्य का आपको दिए गए हैं, देखो 1 2 3, तीनों का योगफल। तो 1/2 प्लस 1 प्लस -2, 1/2 1 और -2, तीनों शून्य दिए गए हैं इक्वल। माइनस बी, बी कितना दिया गया 1, ए कितना दिया गया है 2। ठीक है, सॉल्व करना है, 1/2 लाना है ज्यादा। तो क्या हुआ 1/2 -2 और में से प्लस बन गया तो कितना बचा, बोलो बोलो, -1 बचा ना। यह हो जाएगा -2 +1 चला गया तो -1 बचा। यहाँ तो -1/2 है, तो इसका करोगे सॉल्व तो 2 एकम 2 और 2 में से प्लस कौन गया तो -1/2 हो गया सॉल्व। आगे बराबर LHS बराबर RHS हो गया ना। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो 0 और 0 हो जाएगा। क्लियर, यही तो पर सिद्ध करना है, प्रूव करना है। दूसरी स्थिति क्या बनती है भाई, हम आपको लिख नहीं रहे, सब बोर्ड में बता रहे हैं। पहली स्थिति बताई थी हमने कि तीनों शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या बनती है, तो शून्यकों का, दूसरी स्थिति बनती है कि शून्यकों का दो दो करके गुणनफलों का योग। ठीक है, शून्यकों का दो दो करके गुणनफलों का योग। कैसे, शून्य तो यही है, दो दो करके, यानी अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा गुणनफल। ठीक है, दो दो करके प्लस, सीधा करो, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा और गामा प्लस गामा और अल्फा, दो दो करके गुणनफल क्लियर हो गया। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्लियर, इक्वल C/A। दो दो करके हमने बताया ना, शून्यकों का दो दो करके गुणनफल का योगफल इक्वल क्या होता है, C/A। दूसरी स्थिति बनती है, तीन स्थिति बनती है, दूसरी आपकी हम बता रहे हैं। अब इसको देखिए, इसका मान कैसे रखेंगे, रख लीजिएगा। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 प्लस बीटा है 1, गामा कितना है -2 प्लस गामा कितना है -2, अल्फा कितना है 2, नहीं सॉरी 1/2। सही है ना। चलो C/A, C की वैल्यू कितनी है -5 और A की वैल्यू, यहां तक क्लियर हो गया ना। चलो सॉल्व करते हैं। एक का एक ही आया 1/2 प्लस प्लस नहीं, दो एक कम दो और माइनस का प्लस हुआ, माइनस और प्लस तो क्या हो गया माइनस रहेगा, 2 आ गया। इधर भी देखो माइनस प्लस माइनस हो गया और 2 से 2 कट गया, तो 4 ठीक, ठीक है। चलो तो दो एक कितना हो गया 3 हो गया। तो देखो द्वितीय 6 और 6 में से गया तो -5
5/2 कितना चल रहा था अपना, लाना था, लो भैया आ गया, यही तो आपको सिद्ध करना, आ गया इक्वल LHS इक्वल RHS हो गया, ये प्रूव करना था। अब एक स्थिति और बनती है भाई, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, इसको हमें यहां लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, जगह तो बची नहीं है। एक स्थिति और बनती है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, बराबर -d/a, इसका एक और फॉर्मूला बनता है, इसका ही मान रख दीजिए, तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा 1 और गामा -2 हो गया, -d, d कितना है 2, -2 हो गया, a कितना है 2, लो ये कर लो, 2 से 2 गया, अकेला बचा -1 इक्वल 2 से 2 गया, बचा माइनस, लो ये भी हो गया LHS इक्वल और प्रूफ हो गया, हुआ ना प्रूफ, भैया समझ में आ गया, थोड़ा लेंदी था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई, तीनों शून्य दिए गए थे, करना क्या था, मान रखना था, सत्यापित सिद्ध करना था, प्रूफ करना था कि इनके शून्य है भी कि नहीं, तीनों शून्य, तो हमने एक करके दे दिया, तो आपको भी करना अपने मान से, मान 0 आएगा, सौ लेना शून्य आएगा, सही है। इसके बाद तीन स्थिति में उनको प्रूफ करना था, उनके संबंध, तो मैं 3 स्थिति आपको बता करके प्रूफ कर दिया, समझ में आ गया होगा, गुड, वेरी गुड। चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। चलो, पिछले जो क्वेश्चन है उसके 2 पॉइंट थे, मैंने एक पॉइंट लगा दिया है, एक पॉइंट को सेम टू सेम है, उसको आप सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आता है, कोई समस्या आती है तो कमेंट जरूर करिएगा, तो उसको हम दोबारा से सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, ओके। तो तीनों स्थिति में जो मान दिए गए तीन स्थिति के, उनको आप रख के देखिएगा। सबसे पहली स्थिति क्या बनती है, तीनों शून्यकों का योगफल, और दूसरी स्थिति क्या बनती है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग, तो भैया कर दीजिएगा, ठीक। और तीसरी स्थिति बनती है तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों के मान दिए गए हैं 2, क्रमशः दिए गए 7 और -4, करना क्या है, त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला देखो क्या है, x³ माइनस, क्लियर, तीनों शून्यकों का योगफल, ठीक है, एक्स प्लस, फिर दो दो करके जो शून्यकों का योगफल गुणनफल का, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा और अल्फा एक्स माइनस, ठीक है। एक अंतिम स्थिति तीनों शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला है सीधा मान लीजिए, आपका त्रिघात बहुपद आपके सामने आपके हाथों में एंट्री मार देगा, देखो x³ तो रखा ही है, माइनस तीनों शून्यकों का योगफल 2, क्लियर, एक्स को आज होगा तो रख दो, प्लस दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल कितना ही है -7, ठीक है, अभी ध्यान में बढ़ाना पड़ेगा, एक्स माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 दीजिएगा, कर दीजिएगा खत्म, तो px बराबर क्या निकल आया भैया जी, आ गया आपका त्रिघात बहुपद आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है, क्लियर, आपका त्रिघात बहुपद आपके सामने आ गया है, यही तो निकालना था भाई, हो गया आंसर,
कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट डाला हुआ है ना बॉक्स खाली, लिख करके भेज दीजिएगा। तो हमने आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? चलो तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा घुमा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलो पढ़ते हैं। यदि बहुपद एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 14 के दो शून्यों का गुणनफल कितना है, 12 है। तब बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य के एक भी दिए गए, लेकिन दो शून्यों का गुणनफल दे दिया गया। जब 3 में से 2 का गुणनफल दिया है तो एक तो शून्य निकाल ही सकते हो भाई। चलो तो निकाल लीजिएगा। सबसे पहले एक शून्य तो ऊपर निकालेंगे। एक शून्य कैसे निकाल सकते? तीनों शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तीनों शून्यों का गुणनफल क्या होता है, -b/, होता है ना? हाँ, क्लियर है? गुड, लो सॉरी यार, डी होता, सॉरी। तीनों शून्यों का गुणनफल होता है -d/a। फॉर्मूला आपको आता है, मान रख दीजिएगा। तो d बराबर कितना है, देखिएगा, a की वैल्यू देख लीजिएगा कितनी है, 1, v की -5, c की -2 और d की 2। ठीक है, अल्फा बीटा का गुणनफल कितना है, 12 इंटू गामा, यानी सीधा सीधा भी लिख दो आप। 12 गामा बराबर क्या हो गया, -d। d कितना है, 24/a कितना है, 1। तो गामा कितना हो गया, 12 कितना हो गया नीचे, ठीक है। तो कितना हो गया, -2। एक लाइन बढ़ा दें, लो 2 बार गया, कितना आ गया, -2 आ गया। यानी अपना एक शून्य निकल चुका है। अब एक निकल चुका है, दो और निकालने, तो करना क्या है, तो गुणनफल प्रमेय के अनुसार देखो, फैक्टर गुणनफल प्रमेय के अनुसार, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। करना क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, देखो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर एक आपका शून्य -2 है तो इसको x बराबर -2 कर सकते हैं ना, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब x बराबर -2 है तो एक अगर ये एक शून्य है, अगर x बराबर -2 एक शून्य है तो क्या कर सकते हैं, तो x+2, इसको x+2 लिख सकते हैं ना। देखो x+2 इक्वल 0, तो x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा ना। तो -2 को x+2 रख सकते ना, रख सकते। तो x+2 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है, क्लियर। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यानी फैक्टर थ्योरम के अनुसार काम कर रहे हैं अपन लोग। तो x बराबर -2 अगर एक शून्य मान लिया है तो इसका ये एक x+2 के बराबर लिख सकते हैं, और यह एक बहुपद के गुणनखंड भी है। तो अब जब एक गुणनखंड आपके पास है तो दो गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, इसका भाग इस बहुपद में पूरे में दे दीजिएगा,
तो आपके द्विघात बहुपद का सॉरी द्विघात बहुपद आपका निकल आएगा। ठीक है, तो भैया क्या करना है, x+2 का त्रिघात बहुपद में भाग देने का। जब इसका त्रिघात बहुपद भाग देंगे तो क्या होगा, द्विघात बहुपद निकलेगा। जब द्विघात बहुपद निकल आएगा तो उससे आप दो शून्य आराम से उसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। एक हम निकल चुका है पहले से, दो और निकालने, इसके लिए हमें द्विघात बहुपद चाहिए पड़ेगा और उसके लिए हमें पहले जो हमारा एक बहुपद एक शून्य निकल आ चुका है उसको हमने निकाला एक गुणनखंड के रूप में, और जब एक फैक्टर निकल चुका है तो दो फैक्टर निकालिए, उसका भाग दे दीजिएगा त्रिघात बहुपद में पूरे में, तो आपके फिर दो जो और फैक्टर है वो निकल आएंगे, उसी से आपको दो शून्य और निकल आएंगे। कैसे, चलो x+2 का अपन भाग करके देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तीन फैक्टर कोई भी लो, 2, 3 और 4 के स्थान 5 कर, तीन फैक्टर लिया आपने, क्लियर, कितना आ रहा टोटल 30 आ रहा। मान लीजिएगा कि हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर है 2 और जे इनका है पता ही नहीं है क्या है। जब इनका है पता नहीं है और एक हमारा फैक्टर यानी एक गुणक रखा हुआ है और दिया गया है टोटल इसका, तो हमें दो फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इसका भाग यहां दे देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना आंसर दूसरा फैक्टर, क्लियर। उसमें से दो फैक्टर और निकल आएंगे, दो फैक्टर का गुणनफल आ जाएगा और उस गुणनफल को आप दो से बांट करके उसको दो शून्य निकाल सकते हो। सेम ऐसे करना कि एक आपका यानी 2 स्थान पे आपको एक फैक्टर मिल चुका है और दो फैक्टर और निकालने, तो करना क्या है, इसका पूरे में अपन को देना है भाग, फिर उसमें से दो आप और शून्य निकाल सकते हो। समझ में आ गया थोड़ा, चलो धीरे धीरे और पूरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाग दे के देखते हैं, तो क्या है भैया बहुपद, x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, क्या का भाग देना है, x+2 का दे दीजिएगा भाग। चलो ये भाग भी देके दिखा देंगे आपको, देख लीजिएगा, वैसे आपको 9th क्लास में तो पढ़ लिए होंगे भाग, फिर भी चलो इसमें एक बार और क्लियर कर लीजिएगा, अगर माइंड से उड़ गए हो तो थोड़ा सा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यही लिखे दीजिए। तो देखो x+2 दो पद है, दो पद का भाग दो पद में ही जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग देखना क्या, थोड़ा सा मान लगाना है, जो पहला पद है पहले पद में ये देखना है कि पहला पद में ऐसा किसका गुणा कर दें हम, कौन सी संख्या का, जो पहला पद में मैच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो x में क्या गुणा कर दे तो x³ आ जाए, x² का, समझ गए ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा x², इतना ही थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। x² का इसमें आप करिए मल्टीप्लाई, तो x² का x में हुआ तो क्या आया x³ और x² का 2 में हुआ तो आया 2x²। क्लियर, लीजिए चेंज कर दीजिएगा, यहाँ माइनस प्लस का और प्लस का माइनस यहाँ ये गया, माइनस प्लस सेम गया, -5 और -2 कितना हो गया -7x। क्लियर, चलो ये सब जो करते हमको उतार दो, -2x और +20। क्लियर, अब फिर देखना है x में काय का गुणा कर रहे हैं कि -7x² हो जाए, तो एक तो x हो गया और एक -7 हो गया, -7x। ठीक है, तो -7x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो -7x का x में किया तो आया कितना -7x² आ गया, और -7x का +2 में किया तो कितना आया, माइनस तो प्लस माइनस रहेगा और 7 दूनी 14x, यहाँ माइनस का प्लस जी गया, क्या बचा इसमें प्लस का 12x।
तो क्या हो गया बचा यहाँ पे 24। क्लियर, समझ में आ रहा ना। फिर दोबारा देखेंगे x और 12x, x और 12x में क्या का गुणा करेंगे, 12 का, 12 की कर दो भैया जी, क्या करेंगे प्लस 12, 12 का x में किया तो आया 12x प्लस 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, प्लस का माइनस दोनों का हो गया भैया भाग। क्या निकला भागफल, देखो एक्स स्क्वायर, चलो यहां बन जाएगा, क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। क्लियर दिख रहा ना। चलो तो अब द्विघात बहुपद आपके सामने उपस्थित हो चुका है, इसको करेंगे और फिर इसे सॉल्व निकालेंगे दो शून्य और। कैसे, कैसे आप निकालते थे, ए और सी का जो मान है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फैक्टर निकालेंगे। तो 12 यानी 12 एक्स स्क्वायर का कितना आया, मल्टीप्लाई ए फैक्टर, दो छक्के तो 3 और 3 एकम 3, ठीक है, 2 2 3, तो मल्टीप्लाई करने से जो संख्या आती है वो प्लस माइनस में बी का मान निकालेंगे। तो 2 2 4 और 3 7 आ गए ना, गुड। तो निकाला एक्स, जगह नहीं सी, हमें नीचे लिखना है, इसको लिखते आ रहे हैं माइनस 4x और प्लस माइनस ही रहेगा 3x प्लस 12, इसको हटाए, ठीक है। क्या निकाला कॉमन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया और एक्स माइनस, और यहाँ क्या निकाला माइनस 3, एक्स माइनस प्लस माइनस हो गया, तीसरे को है तो क्या आया एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3, लो आ गया। तो एक्स माइनस 4 इक्वल 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया 4, और दूसरा क्या है एक्स माइनस 3 इक्वल 0, तो एक्स बराबर 3, दोनों शून्य आ गए, तो एक शून्य हमने निकाल दिया था पहले -2, हाँ देखो दोनों शून्य निकल चुके हैं, एक पहले निकाल दिया था, तीनों शून्य क्या हो गए, तीनों लिख दीजिएगा यहाँ पे, तीनों शून्य निकल आ चुके हैं, निकल चुके हैं तीन शून्य। यही देखो क्या है, सबसे पहले निकला था -2 और 2 अभी अभी निकले हैं 4 3, आगे पीछे लिख सकते हो क्या है, लो भाई आंसर। अब थोड़ा और बढ़ा सकते हैं भाई, आप बढ़ा लेना, हम तो नहीं बढ़ा रहे, कि तीनों शून्य निकल रहा है तो इसको प्रूव किया गया शून्य के, तो इनका मान आप कहीं रख दीजिएगा, इसमें इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिएगा तो 0 0 हो जाएगा, समझ लेना, तो राइट है अपना, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। थोड़ा सा था जल्दी था, इसमें देखो भाग भी था, भाग भी समझ में आया कैसे किया जाता है भाग, और तीनों शून्य निकल आ चुके अपने, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, चलो चलते हैं आज के और इस बहुपद पॉलिनोमियल्स चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, देखिएगा, पढ़ते इसको। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो एक द्विघात बहुपद बनाइए, उसके शून्यक 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा हो। तो एक द्विघात बहुपद दिया गया है, दिया गया है ना, क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 25, द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विपद वाला, द्विपद दिया गया हो तो इस बहुपद के शून्यक तो बहुत आसानी से निकल आते हैं, देखो कैसे, सबसे पहले इसके शून्यक निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0, तो -25 को उधर ले गए, ट्रांसपोजिशन, एक्स स्क्वायर क्या आया प्लस हो गया 25, तो एक्स बराबर 25, यानी एक एक्स बराबर आ गया 5 और एक्स बराबर आ गया -, तो ये जी इसके दोनों शून्य निकल आए हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या गया,
कि इस द्विघात बहुपद तो बनाइए और साथ में इसके शून्य कौन से होना चाहिए, 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा, ये नहीं होना चाहिए, ये तो निकल आए शून्य 2 अल्फा बीटा। लेकिन वो जो अपन को द्विघात बहुपद बनाना है उस बहुपद के शून्य क्या होना चाहिए, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। तो ये देख लीजिएगा, नए शून्य के नए शून्य कौन से नए शून्य है 1 प्लस अल्फा, तो कितना हो गया, 1 प्लस बीटा तो दिए गए, निकाल लीजिए, अल्फा बीटा निकल आए हैं अपने, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, क्लियर। और इधर 1 प्लस -5, -5 में से प्लस बन गया तो कितना आया माइनस का 4, लीजिएगा नए शून्य क्या निकल आए 6 और 4। जब नए शून्य निकल आए हैं तो द्विघात बहुपद निकालने में कौन सी देरी है भैया जी, उसका फॉर्मूला आपके पास है, मान रख दीजिएगा और बहुपद आपके हाथों में क्या है देख लीजिएगा, px क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर के बाद क्या होता है माइनस दोनों का योगफल शून्यकों का एक्स, याद है ना, और साथ में दोनों का गुणनफल। अब रख दीजिए मान, एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा, तो अल्फा बीटा नए क्या है, देखो अल्फा बीटा जी निकला है, नए शून्य तो 6 और -4 क्या है 6 और -4 एक्स, और फिर से अल्फा 6 -4 कर लीजिए कैलकुलेशन, समझ में आ गया ना, शून्य रख दिए अपन ने, तो क्या है एक्स स्क्वायर 6 में से 4 गए 2 बचे, तो 2x और प्लस 6 इंटू -4 तो कितना आ गया माइनस का 20। बहुपद दिख रहा ना, द्विघात बहुपद निकल आ चुका है नए शून्य का, वही तो निकालना था भैया जी, समझ में आ गया ना, बिल्कुल छोटा सा, कोई टेंशन नहीं, सारा का सारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स जो है आपके सामने देखते ही देखते स्टार्ट हुआ, देखते ही देखते फिनिश भी हो गया, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई ना। अगर कभी ऐसा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, उसको भी सॉल्व करके हम देंगे, और नहीं तो लाइक जरूर करते रहिएगा, और साथ में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना बहुत जरूरी है, कमेंट करोगे तो मोटिवेट होते हैं हम भी, साथ में सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, बाय।